Hello, Jai Hind Yodhas. This is Tejas sir from Yashotej Academy, Pune. This is the third lecture of areas related to circles, and this lecture is all about solved examples. और आपको पता है जब सॉल्व एग्जाम्पल्स आते हैं तब मजे मजे आते हैं बिकॉज मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते हो. अगेन आई रिपीट द ड्रिल. जब भी मैं अभी क्वेश्चन लूंगा जस्ट पॉज द वीडियो, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो. अगर आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यू गो थ्रू द व्हाट डू यू से एक्सप्लेनेशन. चलेगा. और जब भी वीडियो खत्म होगा उसके नीचे एक बार लिख देना. क्या लिखोगे रिपोर्ट के अंदर कि सर कितने वीडियोस कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिना गाइडेंस के सॉल्व कर पाया, कितने क्वेश्चन में गाइडेंस लगा और कितने क्वेश्चन ऐसे कि जो गाइडेंस के बाद भी समझ में नहीं आए. अंडरस्टूड? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई थिंक वी शुड गेट इन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज if the circumference and the area of circle are numerically equal then the diameter of circle is. बहुत आसान सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है अगर सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल अगर इक्वल है. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. अगर ये इक्वल है उसके बाद डायमीटर का वैल्यू क्या होगा. तो कोई टेंशन नहीं है भाई. देखो अगर ये पाई और ये पाई में कैंसिल कर दूं, ठीक है, एक रेडियस और एक रेडियस भी अगर कैंसिल कर दूं तो आर की वैल्यू क्या बची है मेरे पास जस्ट 2. सो अगर रेडियस मेरा 2 है तो डायमीटर कितना होगा भाई, रेडियस के डबल होता है डायमीटर. सो डायमीटर विल बी ट्वाइस द रेडियस व्हिच इज 4. ऑप्शन है क्या भाई ऐसे कुछ? यस. सी ऑप्शन डी इज द आंसर. अंडरस्टूड? बहुत आसान था पहला क्वेश्चन. चलो लेट्स जंप इनटू द सेकंड क्वेश्चन. अगर आप वीडियो पॉज भी नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, ठीक है, साइड बाय साइड सॉल्व करो. चलेगा? ओके परफेक्ट. सो इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर. सर्कमफरेंस में का और रेडियस में का डिफरेंस कितना है? तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर और रेडियस कितनी होती है आर. इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है भाई 37 सेंटीमीटर. है कि नहीं? राइट. इन दोनों का डिफरेंस क्या है 37 सेंटीमीटर. यूजिंग पाई इज इक्वल टू दिस सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज. सो 2 पाई आर का वैल्यू क्या होगा तो उसके लिए मुझे आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा. कुछ टेंशन मतलब भाई यहां से और यहां से क्या कॉमन निकाल रहा है आर. सो इन ब्रैकेट क्या बचता है 2 पाई माइनस इधर से भी आर निकल गया इधर से भी आर निकल गया 1 इज इक्वल टू 37. सो आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37. सो 22 4 जा 2 जा 44 माइनस 7 1 जा 7 होल अपॉन 7 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 37. 44 में से 7 चला गया, पता कितना आता है 44 में से 7 चला गया आता है 37 अपॉन 7 इज इक्वल टू 37. तो भाई ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 37 नीचे आ जाएगा और ये 37 और 37 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 7. सो रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई 7. इफ द रेडियस इज 7 क्या फाइंड करना है भाई सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस कितना आया मेरा 7. सो आंसर इज 22 इंटू 2 विच इज 44. ऑप्शन है परफेक्ट. फील आ रहा है? चलेगा. लो जल्दी फील लो, हमें बहुत फास्ट आगे बढ़ना है. चलेगा? ओके. टाइम इज द की माय ब्रदर्स, है ना. टाइम इज एवरीथिंग. सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट. एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल है कि नहीं. ये एक गार्डन है सर्कल वाला, उसके साइड में ही है एक पाथ है. द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ. बाहर वाले सर्कल का सर्कमफरेंस और अंदर वाले सर्कल का सर्कमफरेंस का जो डिफरेंस है वो 132 है. व्हाट इज द विड्थ? व्हाट इज द विड्थ? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पे योर अटेंशन एवरीवन. अगर अच्छे से निकालूं थोड़ा डायग्राम, थोड़ा सा अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से तो निकाल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से निकालूंगा. एक पार्क है भाई, ये अंदर का सर्कल है यहाँ पे ट्रैक जैसे कुछ तो है जिसको हम सर्कुलर पाथ बोलेंगे, ट्रैक जैसे कुछ तो, ठीक है. तो पहली बात तो ये है मेरी रेडियस r1, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, ये रेडियस कौन सी हो जाएगी r2. और r2 और r1 में जो डिफरेंस होगा वही हमारी विड्थ होगी, ठीक है. सो देखो क्या क्या दिया हुआ है. सो बाहर वाले सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होगा, बाहर के सर्कल की रेडियस है r2, तो इसका सर्कमफरेंस कितना होगा 2 पाई r2. कर लो, बरोबर है. बाहर वाले सर्कल का सर्कमफरेंस है 2 पाई r2. वैसे अंदर वाले सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होगा 2 पाई r1. 2 पाई r1. मेरे डायग्राम्स को माफ कर देना, मेरे हमेशा अंडे निकलते हैं तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ठीक है क्या ही कर सकते हैं.
सो बड़ा वाला सर्कमफरेंस माइनस छोटा वाला सर्कमफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 132 का, सॉरी 132 का। अंडरस्टूड? सो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा भाई? 2 पाई कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132। तो ये 2 पाई को नीचे भेज दो, यहां से 2 पाई गायब करो और इधर भेज दो, चलेगा। क्यों रे बाबा? मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो ये 7 चल जाएगा ऊपर, तो इट विल बी 132 अपॉन इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब तुम खुद ही बता दो मुझे, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, क्या बचा? बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, दिस इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द ट्रैक, और वही तो निकालना है, विड्थ वही तो निकालना है। सो बेसिकली मुझे R2 माइनस R1 ही निकालना है, तो यही निकालना था, इसको ही मैं विड्थ बोल दूंगा। देखो इसको सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व इजीली। 66 3 का 7 3 का 21, इजी आंसर। समझा? बहुत आसान था। जो डेटा है वो अच्छे से इंटरप्रेट करो, अच्छे से लिखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया, वीडियो वापस से एक बार पीछे लो, वापस से एक बार देखो। जिनको फॉर्मूलाज ही नहीं पता, आई कैन नॉट हेल्प यू। अगर तुमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे, आई कैन नॉट हेल्प यू हियर, राइट? स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाके यूनिक क्वेश्चन है, चलेगा? तो डटे रहो। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज, देखो मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन और आ गया। एरिया ऑफ इन सर्कल, अंदर के सर्कल का, किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। दिस इज नथिंग बट माय इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है मेरी साइड ए, ये है मेरी साइड बी, ये है मेरी साइड सी, है कि नहीं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलेंगे उसको? जब उसको तीनों साइड क्या होंगे भाई? सेम होंगे, ठीक है? अब उसके अंदर का जो सर्कल का एरिया है ना, वो निकालना है हमें। उसके अंदर का सर्कल का एरिया मुझे निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे? कोई भी किसी का भी एरिया निकालना होगा, कोई भी इन सर्कल का एरिया निकालना होगा, तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेडियस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं फॉर्मूला डायरेक्ट थोपूंगा नहीं, प्रूफ करेंगे, उसके बाद तुम यूटिलाइज कर लेना, चलेगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ये होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। सॉरी, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, मैं यहां से एक पॉइंट इधर डाल रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर इधर डाल रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर इधर डाल रहा हूं, क्योंकि अंदर के सर्कल के लिए ये बीसी साइड क्या हुआ? ट्रायंगल का ये जो साइड है बीसी, ये सर्कल के लिए क्या हो गया? टेंजेंट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब सारे लोग ध्यान देंगे, चलेगा? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, मैं इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है भाई? समझ पा रहे हो तुम? ठीक है, इनको नाम दे दो बरा, इसको मैं ओ बोल देता हूं, चलेगा? तो अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूं, चलेगा? सब लोग ध्यान देंगे। कैन आई से दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, मतलब छोटे छोटे 3 ट्रायंगल का एरिया ऐसे बोल सकता हूं क्या? कैसे? देखना, ए बी सी का एरिया मतलब BOC का एरिया प्लस COA का एरिया प्लस AOB का एरिया, से बोल सकता हूं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हो गया, फिर COA हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो गया। बराबर है भाई? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जिनको पता नहीं है वो याद कर लो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड है A, तो उसका जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। सो √3/4 साइड कितना है यहाँ पे? A, तो उसका स्क्वायर। सो यहाँ पे भी साइड कितनी है? A, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? बराबर है क्या भाई? यस सर, बराबर है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इसका एरिया कितना आएगा? तो कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई इसको मैं रेडियस बोल सकता है, नहीं बोल सकता हूं? यस सर। इसको मैं रेडियस बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? यस सर। ये रेडियस है या नहीं है? यस सर। क्यों? सेंटर से अगर कोई भी सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो रेडियस मिलेगा। तो BOC में अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/2, इसका बेस कितना है? साइड A, इंटू हाइट कितना है? हाइट इज रेडियस R, प्लस कितना को समझ में आएगी?
समझ में आया ना? सेम अगर मैं CO A भी बोल दूं तो सेम ही होने वाला है भाई, 1/2 बेस उसका साइड सेम है तो A इनटू हाइट कितनी होगी R, सेम ये भी सेम ही होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीन ट्रायंगल सेम ही होंगे, तो ये भी क्या आएगा, ठीक है। सो ये 3 बार रिपीट हो गया तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 टाइम्स 1/2 A इंटू R इज इक्वल टू √3/4 A का स्क्वायर। देखो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो अब यहां से एक A कट गया, एक A कट गया, और भाई ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। सो यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, रेडियस। सो कैसे मिलेगा रेडियस देखना जरा, R इज इक्वल टू √3/2 इंटू A अपॉन 3 कळलं का काय झालं, √3/2 A और ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाके डिवाइड हो गया, तो ये देखो। लेकिन भाई A का वैल्यू भी दे रखा है 42 सेंटीमीटर, सो A भी कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। सो देखो बरा 3 1 जा 3 3 14 जा बराबर है, सो 2 1 जा 2 2 7 जा, तो रेडियस कितना आया, रेडियस इज 7√3 7√3 इज नथिंग बट द रेडियस। क्या है भाई रेडियस 7√3, ठीक है। अगर रेडियस मेरा 7√3 है, मुझे निकालना क्या है भाई एरिया। सो एरिया क्या होता है, एरिया इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। सो पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना है हमारा, ठीक है। तो 7√3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 3 है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। और ये आ गया 22/7, ऐसे कैसे रखो बराबर है नहीं है, तो 7 कटा 7 कटा बचा कितना 7 3 21 इंटू 22 21 इंटू 22 कितना आंसर आएगा भाई 21 462 है ऑप्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन सर अभी फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, निकल पाएगा क्या, अब डायरेक्टली दिमाग लगाओ, सब लोग फॉर्मूला निकालने वाले हम लोग, है ना। चलो देखते मेरा फॉर्मूला क्या है देखते फॉर्मूला क्या है। तो लक्ष्य रहे, अगर मेरा साइड ए होगा, अगर मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ए होगा तो उसके इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, लक्ष्य आहे का, लक्ष्य आहे। अगर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ए होगा तो मेरा रेडियस क्या होने वाला है, तो देखो यहां से रेडियस क्या होगा, लक्ष्य आहे का, देखो रेडियस क्या होगा, R इज इक्वल टू, पहले लिख लेते सब कुछ जो बचा कुचा था कहां से निकालेंगे रेडियस भाई, यहां से निकाल ले, ये भी रख कर देता हूं मैं, देखो ध्यान दो भाई, कुछ अलग कलर में लिख देता हूं मैं, सो तुम्हें भी मजा आ जाएगा। सो ये आ गया √3/4 A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है। तो एक कट गया, एक कट गया, चलेगा। ये 2 को ऊपर भेज दो, ये 3 को नीचे, सो एक काम करो ना 2 2 जा और ये 3 नीचे आ जाएगा, सो √3 अपॉन ये 3 आ गया और ये A आ गया इज इक्वल टू R। सो रेडियस क्या आएगा A/√3, अरे भाई क्या आ गया भाई A/√3, क्या आ गया रेडियस A/√3 स्ट्रेट अवे। देखो ना यहाँ पे A कितना था 42 अपॉन √3, 42 अपॉन √3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, √3 सो √3 इंटू √3 3, और ये 2 भी बचा है ना, ये 2 भी बचा है तो 2 भी नीचे लिख दो, है ना। सो A अपॉन 2√3, सो 2√3, सो 2 इंटू 3 2 3 3 2 6 7 7√3, ठीक है। अब जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में एक झटके में समझा दूंगा। कोई भी ट्रायंगल रहने दो जानना पड़ लो बेस्ट, नहीं कर लो सगळं विसरूंगा, इथे लक्ष द्या। कोई भी ट्रायंगल रहने दो इक्विलैटरल जिसको तीनों साइड सेम है, उसके अंदर अगर सर्कल निकालना है ना, और उस सर्कल का डायरेक्ट रेडियस निकालना है तुम्हें, डायरेक्ट रेडियस, सो रेडियस डायरेक्ट निकालना है A/2√3, क्या निकालना है भाई A/2√3। जैसे इसकी रेडियस था 7√3, देखो आता है क्या, सो रेडियस इक्वल टू 42/2√3 2 21, सॉरी ये आया 21/√3। सो अब क्या करेंगे, ऊपर √3 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू √3 3 और 3 21 7, सो आंसर क्या आया 7√3। समझे क्या, एक झटके में आंसर आ गया।
वापस से अगर वर्ल्ड में कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है बी, उसके अंदर अगर सर्कल निकालना है, सर्कल का रेडियस अगर निकालना है, तो रेडियस विल बी साइड अपॉन 2√3. सो रेडियस विल बी साइड अपॉन 2√3. अभी जिनको समझ में आया वेरी गुड. ठीक है, मैं शायद बहुत फास्ट जाता हूँ क्योंकि मुझे 10th क्लास के नीचे के लोगों को पढ़ाने की आदत नहीं है ना. आई यूजुअली टीच द बॉयज ऑफ 11th and 12th एंड अबव दैट एज वेल, राइट. कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह इन लोगों को भी मैं गाइड करता हूँ. तो ये बहुत एक्चुअली इतना नीचे में आया नहीं, बट मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को समझाने में. सो इसीलिए मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूँ कि भाई बताया करो. दिस इज द रीजन कि मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, चलेगा, राइट. बेस्ट पार्ट ये कि यूट्यूब पे तुम्हारे पास ऑप्शन है पीछे जाओ देखो, तो जाके देख लिया करो, है ना. हर क्वेश्चन को आपने डिराइव करना चाहिए खुद से. अगर तुम्हें हायर लेवल मैथमेटिक्स में जाना है ना, अगर तुम्हें टॉप क्वालिटी बनना है ना, टॉप क्वालिटी स्टूडेंट अगर तुम्हें बनना है. क्यों ऐसे होता है कि वाईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम मैथ्स में मतलब 30 मार्क हाई होते हैं, चलेगा. आई डोंट वांट टू कंपेयर हियर, लेकिन अगर आपको पता होगा लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में महाराष्ट्र का फर्स्ट टॉपर वाईटीए से था, नॉट फ्रॉम एसपीआई, नॉट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन, वो वाईटीए से था. उसके पहले अनुराग है ना, वो भी वाईटीए से था, है ना. ऑल इंडिया रैंक 36 and 49, ये वाईटीए से ही थे लोग. दिस वर नॉट फ्रॉम एनी एसपीआई, तो था ही नहीं. ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग कि एसपीआई इज गुड और बैड. मैं ये बोल रहा हूँ कि नेशनल कंपटीशन बहुत हेवी होने वाला है ना. इट्स गोइंग टू बी सुपर हेवी, चलेगा. तो तुम्हें हर चीज पहले फॉर्मूला बेस्ड डिराइव करना पड़ेगा. जैसे हमने अभी जस्ट डिराइव किया 1 सेकंड पहले कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके अंदर अगर सर्कल बन रहा है, उसके अंदर अगर सर्कल बन रहा है, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा. एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिया था, लेकिन स्टिल आई वांटेड टू प्रूफ, इसलिए मैंने प्रूफ करके दिया है. एनीवे, चलो अब फास्ट दौड़ेंगे. द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r. एक सेमी सर्कल है ना, मतलब आधा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है r. इसके अंदर मुझे ट्रायंगल निकालना है. उसके अंदर क्या करना है भाई, ट्रायंगल निकालना है. तो लार्जेस्ट एरिया वाला ट्रायंगल क्या होगा, तो लार्जेस्ट एरिया वाला ट्रायंगल क्या होगा. देखो भाई, इसके अंदर एक ऐसा भी ट्रायंगल निकल सकता है, इसके अंदर एक ऐसा भी ट्रायंगल निकल सकता है. समझ पा रहे हो. अब भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार. अगर ट्रायंगल में इसके डायमीटर को ए बी बोल दूं और ये पॉइंट को मैं अगर सी बोल दूं, इसको मैं अगर डी बोल दूं, तो मुझे एक बात बताओ रे, ए सी बी का एरिया बड़ा होगा या ए डी बी का एरिया बड़ा होगा. आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, ए सी बी का एरिया बड़ा दिख रहा है. द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिख रहा है, द क्वेश्चन इज अबाउट कौन सा ट्रायंगल का एरिया बड़ा है. तो एक बात दिमाग लगाओ यार, वो ट्रायंगल ए सी बी रहने दो या ट्रायंगल ए डी बी रहने दो, तुम सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल निकालो, उसका बेस तो ए बी रहने वाला है. और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू बेस तो फिक्स है. व्हाट इज द बेस, बेस इज ए बी. बेस तो फिक्स है, तो सब कुछ आगे किस पे रुका, हाइट पे. जितना ज्यादा हाइट, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा एरिया. क्योंकि 1/2 फिक्स है, ए बी फिक्स है. सो जिस ट्रायंगल का हाइट ज्यादा, ये भी ट्रायंगल बनता है भाई, यहां पे ये भी ट्रायंगल बनता है. ठीक है, इसको मैं ए ई बी बोलूंगा, लेकिन ए ई बी का भी एरिया बड़ा है क्या ना, सबसे बड़ा है तो एरिया ए सी बी का ही है, बिकॉज हाइट. तो सबसे बड़ा पॉसिबल हाइट कौन सा होगा, ऑब्वियसली रेडियस होगा. तुमको लगता है ये हाइट रेडियस है ना, दिस इज नॉट रेडियस बिकॉज दिस इज रेडियस. रेडियस से बड़ा हाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल इसके ऊपर जा ही नहीं सकता. तो सबसे ज्यादा हाइट कौन सी है, रेडियस. सबसे ज्यादा हाइट कौन सी है भाई, रेडियस. सो 1/2 इंटू ए बी इज नथिंग बट अ डायमीटर, मतलब ये r है, ये r है, तो टोटल कितना हुआ भाई, ट्वाइस r. सो ट्वाइस r इंटू r 2 गया, r इंटू r इज r square. So area of triangle is nothing but r square. Area of triangle is nothing but r square. कितने लोगों को समझ में आया भाई. So area of the largest triangle, एक सबसे बड़ा ट्रायंगल अगर सेमी सर्कल में बनाना है तो उसका एरिया क्या होगा भाई, the answer would be r square. किती लोकांना कळलं रे. ठीक है, एक काम करो ना, तुमको अगर समझ में आया ना, तुम नोटबुक में लिखते क्यों डेफिनेशन, वैसे तुम कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, है ना. क्या लिखोगे, द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड इन द सेमी सर्कल हैव एरिया, क्या हैज एरिया r square, ये लिख दो. सेमी सर्कल में अगर लार्जेस्ट ट्रायंगल निकालना होगा, ठीक है, तो उसका एरिया r square होगा, ये लिख दो, चलेगा.
तुम यहाँ पे आओ पे मैसेज करते हो, बिलीव मी कमेंट सेक्शन के मैसेज सबसे सही दिखते हैं, है ना, क्योंकि वो मैं पढ़ता हूँ, है कि नहीं। देखो, द एरिया ऑफ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्टेड यूनिटीज, अरे भाई एक सर्कल है, क्या बात है, आजकल मेरा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है ना, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, ठीक है। इसके अंदर एक एरिया स्क्वायर निकाला हुआ है, स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड सेम होते हैं। भाई कंसिडर कर लो ये स्क्वायर है, मेरे स्क्वायर को माफ कर देना, मेरे सर्कल को भी माफ कर देना, चलेगा, ओके। तो ये जो सर्कल है ना, इसका एरिया देके रखा है, इस सर्कल का एरिया देके रखा है, कितना है बाबा एरिया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बाबा, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल यूजुअली, लेट्स से इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो आर है, क्या है बाबा, आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, चलेगा। ये भी क्या हो जाएगा रे, रेडियस आर, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस आर, और ये सेंटर है मेरा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई भी सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर, वो कितना देके रखा है भाई, 220, सो पाई विच इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 220, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या आएगा भाई, 220 इंटू 7 अपॉन 22, 22 टेंस, सो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया दैट इज 70। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नथिंग बट 70। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, अगर इसका साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अगर इसका साइड अगर ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर। बट यहां पे साइड दी ही नहीं है, यहां पे दिया है डायगोनल, तो डायगोनल का भी फॉर्मूला होता है, डायगोनल का भी फॉर्मूला होता है। अगर डायगोनल होगा डी, ये डायगोनल पूरा अगर डी होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2 डायगोनल स्क्वायर, 1/2 डायगोनल स्क्वायर, समझ में आया, 1/2 डायगोनल स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखो जरा क्या होगा, है ना, इधर डायगोनल क्या है, r प्लस r, तो यहाँ पे पूरा डायगोनल कितना हुआ है, 2r, सो 1/2 पूरा डायगोनल कितना हुआ है, 2r का स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू r का स्क्वायर, r स्क्वायर, सो 2 2 सा, बट r स्क्वायर के लिए ऑलरेडी मुझे पता है 70, सो r स्क्वायर के लिए अगर मैं 70 डाल दूं तो ये इंटू 2 है, सो 70 इंटू 2 इज 140, ऑप्शन है ना सर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर होगा इसका एरिया कितना होगा भाई, 140, कितना होगा रे, 140 होगा। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू, यस सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चल चल ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूं, होते भाई कुछ लोग एकदम ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखते हैं, और अपना और उसका 36 का आंकड़ा है ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनडी में जाओगे तो कोई देखेगा नहीं तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसे है कि नहीं, तो जगह भी नहीं होती, इतने कोने में छोटा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, राइट। सो आई डोंट यूजुअली फोकस ऑन द हैंडराइटिंग। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, सर्कल पहले इतना था, बाद में वो इतना बड़ा कर दिया, तो उसका क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सर्कल को बड़ा कर रहे हो, रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो पहले सर्कमफरेंस था 4 पाई, बाद में हो गया 8 पाई, तो भाई सिंपल सी बात है यार, पहले सर्कल का रेडियस लेट्स से r1 होगा, फर्स्ट रेडियस अगर r1 होगा तो सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 पाई r1, वो कितना देखे रखा है, 4 पाई, तो इस हिसाब से 2 कट गया, 2 आ गया, पाई कट गया, पाई आ गया, सो रेडियस 1 कितना आ गया, ओ मेरे हो गया, थोड़ा बिरकी काटा खाता है बीच बीच में इस पैनल को, क्या ही करे अभी, छोड़ हो जा भाई प्लीज, जल्दी से जल्दी ठीक हो गया, थोड़ा आगे ले लो भाई वीडियो, जब तक वीडियो चालू नहीं होता है वीडियो आगे ले लो। आगे चलो, थैंक यू, आगे ले लो भाई, जब तक चालू नहीं हो रहा है वीडियो। आता है इसको बीच बीच में से अटैक, लेकिन हमने भी सपोर्ट करना चाहिए, अब क्या करें, मशीन है भाई, चलेगा। चल, सो इफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, लेट्स से पहला जो सर्कल था स्टार्टिंग में उसका रेडियस था r1,
तो भाई उसका सरकमफेरेंस क्या बनेगा रे 2 पाई r1, और पहले का सरकमफेरेंस कितना दिया है 4 पाई, तो ये 2 कटा, यहाँ पे 2 बचा, पाई तो पूरा ही कट गया, सो रेडियस 1 कितना आया 2। सेम अब सेकंड, सो सेकंड टाइम रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है सरकमफेरेंस इज इंक्रीजेस, सरकमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से सेकंड रेडियस r2 है, तो सेकंड सरकमफेरेंस क्या आएगा 2 पाई r2, जो कितना लेके रखा है 8 पाई, सो 2 कटा, यहाँ पे आया 4, चलेगा, पाई कटा, पाई कट गया, तो रेडियस 2 कितना आया 4। तो भाई पूछा है कि एरिया इज, अगर सरकमफेरेंस डबल कर दिया तो एरिया कितना होगा, कोई टेंशन नहीं भाई, पहले का एरिया निकालो, दूसरे का एरिया निकालो, निकालो पहले का एरिया, पहले का एरिया निकालो, क्या आएगा बताओ पहले का एरिया, पाई r1 का स्क्वायर विच इज 22/7 इंटू r1 का स्क्वायर इज 4, या फिर एक काम कर दो, ये पाई को इसे रखो 4 पाई, तो एरिया कितना आया बाबा r1 का स्क्वायर 4 पाई। सेकंड का एरिया कितना आया, एरिया 2 कितना आया बताओ एक बार, पाई इंटू r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर इज 16, मतलब भाई पहले इसका एरिया 4 पाई था, डायरेक्ट 16 पाई हो गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा। सो सरकमफेरेंस 2 टाइम बढ़ा तो एरिया डायरेक्ट 4 टाइम बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि सरकमफेरेंस में रेडियस आता है, एरिया में स्क्वायर आता है उसका, समझ में आया राइट। सो इधर अगर डबल हो गया एरिया तो सरकमफेरेंस में 4 टाइम बढ़ जाएगा, आंसर वुड बी नॉट डबल, नॉट ट्रिपल, क्वाड्रपल, ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं मैं, आने चाहिए भाई, नहीं तो यूट्यूब की वीडियोस रोक देने पड़ेंगे मुझे, रोक दो वीडियोस, रोक देता हूं, छोड़ दो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ, है ना, मैं भी आराम करो, तुम भी आराम करो। चलो, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, पहला स्टेटमेंट देख लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। लेट्स से ये जो स्क्वायर है ना इसकी साइड है a, और ये जो सर्कल है ना इसकी रेडियस है r, तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, चलेगा। अब देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इन टर्म्स ऑफ पाई इज रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। भाई अगर एरिया a है तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं 4, हर साइड का आंसर क्या होता है a, हर साइड का डिस्टेंस क्या होता है a, तो a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा रे बाबा 4a, है ना, लिखू क्या यहां पे, ऐसे लिखता हूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, सेम पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या आएगा भाई 2 पाई r, तो इसका रेशियो पूछा है पाई के फॉर्म में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास होगा तो, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या देकर रखा है पाई r स्क्वायर, ए स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सो ए स्क्वायर क्या देकर रखा है पाई r स्क्वायर। अगर तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ पाई इंटू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर इज r, समझ में आया क्या। तो उस हिसाब से देखो यार, अगर मैं ए की वैल्यू रूट पाई, समझा ना क्या क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट पाई r अगर लिख दूं, ए की जगह ए था यहाँ पे, उसकी जगह मैं रूट पाई r अगर लिख दूं तो r कट गया, टू कट गया, टू आ गया, और रूट पाई है यहाँ पे पाई है, तो ये रूट कट गया, इधर रूट आ गया, चलेगा। तो आंसर क्या आएगा भाई 2 अपॉन रूट पाई, मतलब 2 रूट पाई, ऐसे भी ऑप्शन है क्या, यस 2 रूट पाई, पाई रूट 2, ओ भाई देखो, हाँ 2 रूट पाई, पाई रूट 2 दोनों है, देखो 2 रूट पाई और रूट नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे रूट पाई है, तो यही आंसर है, सही है, देयर इज नो नथिंग टू डिस्कस, क्योंकि रूट पाई एक ही है उसमें, ये चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे लगा ये रूट पाई 2 है, तो सर अगर एक 2 रूट पाई होता, दूसरा रूट पाई 2 होता तो कुछ टेंशन मत लो भाई, ऊपर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, नहीं ठीक है, ऐसे ऑप्शन आता नहीं, अगेन ये भी ऑप्शन नहीं आता, रीजन रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स पूछा। अगर क्वेश्चन ये पूछते रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया टू द सर्कल, तो पहले एरिया ऑफ पेरीमीटर लेना पड़ता, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेना पड़ता, फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल लेना पड़ता, चलेगा, यही होता है ना। टाइम नाउ इज 11:30 इन द नाइट, लेकिन इमेजिन करो कितने लेक्चर में लिए होंगे, सो इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, बहुत समझदार है भाई मेरे स्टूडेंट्स, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा फैमिली मैच क्या करो, बिकॉज इमेजिन करो 8 घंटे रोज की बात करना, है ना, क्या होता होगा, कितना पानी मुझे लगता होगा,
इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2, पहली रेडियस है r1, दूसरी रेडियस है r2, सम ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल r। सो भाई दो सर्कल दे के रखे हैं, एक का रेडियस है r1, दूसरे का रेडियस है r2, इनके एरियाज को अगर मैं ऐड करूं ना तो एक बड़े सर्कल r का एरिया मिलता है। मतलब क्या देके रखा है, इसका अगर r1 रेडियस है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई r का स्क्वायर। हर जगह से पाई कटेगा तो बचा क्या, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यही तो पूछा है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू r स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन इट इज डायमीटर। भाई प्रोट्रैक्टर देखा है तुमने, 10 तक यूज किया करते थे यार, मस्त मजा आता था एंगल निकालने के लिए। चलेगा, प्रोट्रैक्ट इधर से एंगल्स होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पूरा एडिशन। तो प्रोट्रैक्टर का अगर ये रेडियस होगा, तो अगर ये पूरा गोल होता, पूरा अगर ये गोल होता तो पेरीमीटर कितना आता है, 2 पाई r, लेकिन अभी आधा ही है। तो पूरे इसका अगर 2 पाई r है, पूरे इसका अगर 2 पाई r है तो आधे इसका क्या आएगा, 6 पाई r। पूरे इसका अगर 2 पाई r है तो आधे इसका क्या आएगा, 1 पाई r, बराबर है। लेकिन ये तो सिर्फ आर्क का आया है, पेरीमीटर में ये भी तो आएगा। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का एडिशन है ना, जितनी भी बचा है सब कुछ, जितना भी बाहर दिख रहा है उसका एडिशन। तो ये हाफ सर्कुलर आर्क का तो पाई r है, लेकिन इसका भी तो आएगा। तो ये अगर मेरा रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये r प्लस r, और क्या करना पड़ेगा, 2r। समझा क्या, ये हो गया टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर मतलब इस सब का लेंथ, इस सब का लेंथ। तो ये हो गया 2r और ये हो गया पूरा पाई r। तो पाई r प्लस 2r कितना देके रखे हैं, 36। और पूछा डायमीटर क्या होगा, कोई टेंशन नहीं भाई, r और r में से r कॉमन निकालो, बचेगा क्या, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। कुछ भी टेंशन मत लो, r पाई का वैल्यू क्या आएगा, 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 7 ऊपर चला गया, सो क्या हो जाएगा, 7 2 14 प्लस 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू 36। सो r इज इक्वल टू 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 36/7 इज इक्वल टू 36। 36 गया, 7 इधर नीचे है, 7 उधर ऊपर चला जाएगा। रेडियस इज नथिंग बट 7। निकालना क्या है, डायमीटर। अगर रेडियस मेरी 7 है, डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस 7, डायमीटर उसका डबल। फील क्वेश्चन था नहीं, चलेगा, चलो। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, मुझे एक बात बता देना, तुम्हें कौन सा कलर पसंद आता है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ये भी बता देना, देखते, ये येलो कलर का सर्कल है, ये मेरा पिंक कलर, ये मेरा व्हाइट कलर, ये है येलो, और तो बाकी मुझे नहीं लगता अच्छे दिखेंगे। एक लास्ट है, इन चारों में से कौन सा कलर तुम्हें अच्छा लगता है इस स्लाइड पे या फिर ऐसे डार्क बैकग्राउंड पे, वो जरूर लिख देना एक बार। मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा कलर चूज करूँ, तुमको जो पसंद है वही करूंगा। फिर अभी पिंक ले रहा हूं मैं, चेक, ठीक है, क्योंकि लाइट है ना ये 4 कलर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 5/18 इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर याद है तुम्हें कैसे था, एक सर्कल है, ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो इस पूरे का एडिशन क्या आएगा भाई, या इस पूरे का एरिया क्या आएगा, सिंपल सी बात है। पूरे सर्कल को 360 डिग्री देता हूं मैं, तो थीटा को कितना दूंगा, तो पूरे सर्कल का एरिया इज पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर एरिया मतलब 360 डिग्री का एरिया, तो थीटा का एरिया मतलब ये होगा, चलेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। एरिया ऑफ सेक्टर is 5/18 times, is 5/18 times what, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो एक सर्कल, इसका रेडियस r है, तो उसके सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360। तो ये इक्वल टू क्या दिया है, 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का 5/18 लेकर रखा है। तो देखो इसमें से क्या क्या सॉल्व हो सकता है। हमें क्या निकालना है रे, देन द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, हमें थीटा निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, करो बड़ा फटाफट। ये पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर पूरा ही कट गया, कुछ बचा ही नहीं, और ये 360 डिग्री का मैं ऊपर भेज दूंगा, सो आ जाएगा थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू
5/18 इंटू 360 डिग्री 18 दुनी 18 टू जा सो 5 इंटू 20 सो थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्रीज. Theta is equal to 100 degrees. Theta is equal to 100 degrees. Understood every one of you? Yes sir. Understood. चलो देखो जरा if the chord of a circle of radius 28 centimeter makes an angle of 90 degree at the center, then the area of major segment पूछा है, सेक्टर नहीं पूछा है, सेगमेंट पूछा है. व्यवस्थित काला डायग्राम. ये एक सर्कल है भाई मेरे और एक कॉर्ड देके रखी है. ठीक है, इस कॉर्ड को मैं नाम दे दूंगा ए बी. और ये जो कॉर्ड है ना, ये सेंटर पे कितना एंगल डाल दिया रे बाबा? 90 डिग्री. सेंटर पे कितना एंगल डाल दिया? 90 डिग्री. और उसका रेडियस कितना देके रखा है? 28. सब कुछ निकालना है आपको, सब कुछ. देन द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना. तो मेजर सेगमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं. पहले क्या करते भाई? माइनर सेगमेंट का एरिया. लेट्स फाइंड द माइनर सेगमेंट. और माइनर सेगमेंट के एरिया के बाद फिर पूरे सर्कल में से क्या करेंगे भाई? माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा ऊपर वाला. ठीक है, पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं. अब इसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है. माइनर सेगमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है. माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तुम्हें अगर याद होगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल को अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? माइनर सेगमेंट मिलेगा. राइट. सो माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो जल्दी से जाओ पिछला लेक्चर देख लो, अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं. चलेगा. सो आर स्क्वायर कॉमन अगर निकल गया मैंने तो ये क्या हो जाएगा बाबा? इधर क्या बचेगा? पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया. ये पिंक वाला एरिया, इसलिए मैं पिंक में निकालता हूँ इसको. ठीक है. सो रेडियस कितना है बाबा? 28. सो 28 इंटू 28 अपॉन पाई 22/7. थीटा कितना है बाबा? थीटा कितना लेकर रखा है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2. थीटा अगर 90 है सो थीटा बाई 2 90 का आधा 45. साइन 45 डिग्री कितना आता है? कॉस 45 डिग्री कितना आता है? बराबर है या नहीं है? ठीक है. सो ये कितना हुआ भाई? 28 इंटू 28 सो 9 4 जा. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा भाई? 22 अपॉन 7 4 जा 28. ऐसे रखो माइनस √2 इंटू √2. सो अब काम करो, 28 इंटू 28 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. सो 28 इंटू 28 जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो एक 28 कट जाएगा, बचेगा क्या? 28 इंटू 22 माइनस यहां पे क्या बचेगा भाई? 28 इंटू 28/2. क्या बचेगा? 28 इंटू 28/2 बाई 2. सो आएगा 14. सो 28 इंटू 22 करो, देखो क्या आता है? 616 माइनस 28 इंटू 14 392 बराबर है. सो इसका आंसर क्या आएगा बाबा? 616 माइनस 392 करो बड़ा. 7 4 2
224 कितना आया 224, लेकिन ये येलो ये आया पिंक का, ये 224 एरिया किसका आया पिंक का, हमें निकालना है मेजर सेगमेंट, पिंक छोड़ के बाकी सब, तो कुछ नहीं भाई पूरे सर्कल में से पिंक का एरिया माइनस कर दो, ऊपर वाले एरिया मिलेगा, पूरे सर्कल का एरिया येलो से निकालता हूं, पूरे सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर विच इज 22/7 इंटू 28 इंटू 28, रेडियस कितना है अपना 28, सो 22/7 इंटू 28 इंटू 28, सो 7 4 जा, सो करो भाई इसको सॉल्व, क्या आएगा आराम से सॉल्व करना, 22 4 जा 88 इंटू 28, 88 इंटू 28 आराम से सॉल्व करो। 2464, तो इसका आंसर क्या है भाई 2464, सो 2464 ये आ गया पूरे सर्कल का एरिया माइनस से पिंक एरिया मतलब 224, तो बचेगा क्या उसके ऊपर वाला एरिया, सो करो भाई 4 में से 4 चला गया 0, 6 में से 2 चला गया 4, 4 में से 2 चला गया 2, 2240, ऐसे कोई ऑप्शन है क्या? मस्त क्वेश्चन है, मस्त आ गई, चलेगा, ये फॉर्मूला इसके लिए पता होनी चाहिए, लेकिन अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीआई का तो पता नहीं, 10th को तो जरूर फायदा हो जाएगा इसका, है कि नहीं क्योंकि एसपीआई बहुत वोलेटाइल है, कुछ भी पूछ सकता है। The R end of clock is 6 centimeter long. The area swept by between 11:20 and 11:55 AM. 11:20 और 11:55 दोनों में कितने मिनट का फर्क है भाई? 35 मिनट्स का। सो पहले जो अपना R end, ये तो पता है ना भाई, एक अगर क्लॉक देखोगे, ऐसे कोई दर्दी इंसान है जिसके घर पे क्लॉक ही नहीं है, आजकल फोन का जमाना है तो क्लॉक लगाते नहीं लोग, लेकिन क्लॉक देखोगे है ना, तो उसमें एक R end होता है, R end है कि नहीं, जो अब वो R end क्या बोल रहा है, वो इस पर 11:20 और 11:55 में 35 मिनट में कितना उसने एरिया कवर किया, सपोज ये R end होगा, है कि नहीं, तो ऐसे चलते रहता है, तो उसने कितना एरिया कवर किया ये पूछा हुआ है, कितना, वो 35 मिनट में उसने कितना एरिया स्वाइप किया, कुछ टेंशन घेऊ नका, क्या हिंदी है मेरा, कुछ टेंशन मत लो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, R end है, लेकिन लेट्स से दिमाग लगा रहे बा, इधर क्या होता है 12, इधर होता है 1 2, इधर क्या होता है बा 3, सो 12 से लेके 3 घंटे में R end कितना कवर करता है 90 डिग्री, सो R end 3 घंटे में कितना कवर करता है 90 डिग्री, 90 डिग्री 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा 30 डिग्री, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री होता है, दिमाग लगाओ बाबा, 1 घंटे में कितना होता है 30 डिग्री, लेकिन इसको अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो 1 आवर में वो 30 डिग्री कन्वर्ट करता है, लेता है 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है कि नहीं, लेकिन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करता है, 60 मिनट में 30, तो 1 मिनट में कितना होगा, आधा डिग्री कवर करेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बाबा, इतना तो आना चाहिए, 60 मिनट में 30 डिग्री मतलब 60 मिनट थे, उसका आधा डिग्री कवर किया उसने, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, आधा डिग्री कवर करेगा, 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करेगा, तो 35 मिनट में कितना करेगा, R end, सो R end इन 35 मिनट्स, 35 मिनट में कितना कवर करेगा वो, अगर 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 35 मिनट्स में 35/2 डिग्री, 35 का आधा, जितने भी मिनट है उसका आधा डिग्री कवर करता है, 60 मिनट तो उसका आधा 30 डिग्री कवर किया उसने, तो 35 मिनट मतलब 35/2 डिग्री इतना कवर करेगा वो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एरिया स्वेप्ट बाय लेट्स से 11:20 ना, 11:20 मतलब इधर किधर तो होगा, 11:50 मतलब इधर किधर तो होगा, ये मेरा लेट्स से रेडियस है, ठीक है, तो ये एंगल कितना कवर किया उसने 35.5, एंगल कितना कवर किया 35/2, और रेडियस कितना है उसका 6 सेंटीमीटर, तो तुम्हें बस ये एरिया निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि मैं व्हाइट पेन से निकाल येलो पेन से निकालूंगा, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पता है ना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, आराम से करो भाई, पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना देके रखा है 6, सो रेडियस का स्क्वायर मतलब 6 into 6, थीटा कितना देके रखा है 35/2 अपॉन 360 डिग्री, कई टेंशन नहीं होगा, देखो भाई 7 5 जा 2 11 जा 6 6 जा कितना आता है 36, और नीचे भी क्या है 36, 6 6 जा 36, 36 कट गया, नीचे क्या बचा 10, ठीक है, और ये 5 और ये आ गया 2, 5 2 जा 10, सो ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया 2,
सो आंसर आया 11/2 है ना। सो आंसर क्या आएगा भाई 5.5। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, है ना। 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया है ना। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। If pipe is taken as 22/7, the distance covered by a wheel of diameter 35 centimeter, diameter 35 centimeter in one revolution is, diameter अगर 35 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा भाई, डायमीटर का आधा, तो 35/2 ये हो गया रेडियस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि उसने वन रिवोल्यूशन में एक, क्या बोलते उसको मराठी चाक, हिंदी में तो पता नहीं, चक्का या है कि नहीं, राइट, हम तो उसको व्हील बोलते हैं, तो भाई मराठी में उसको चाक बोलेंगे। सो अगर वो व्हील एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, अगर वो व्हील एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 2πr, बराबर है या नहीं है 2πr। उसने एक बार घूम गया वो पूरा, तो ये कितना होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2πr। क्या होता है भाई ये 2πr, अंडरस्टूड। सो एक रिवोल्यूशन में 2πr कन्वर्ट करता है, 2 into पाई into r, बट 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r की वैल्यू कितनी दी है 35/2। ये एक रिवोल्यूशन में कवर करता है वो। ठीक है। सो आंसर क्या आएगा 7 5 2 कट गया, 22 into 5 is 110। कितना हो गया 110। आप बोलोगे सर 110 तो दिया ही नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन थोड़ा ये है, द क्वेश्चन हैज टू बी, है ना, कि जो तुम्हें डिस्टेंस कवर निकालना है इन मीटर्स वो चाहिए था। अगर मीटर में रहता तो इसको कैसे डिवाइड करते भाई 100 से, 100 से डिवाइड करते, आंसर क्या था 1.1। अंडरस्टूड एवरीवन ऑफ यू, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। If the perimeter of circle is equal to that of square, if the perimeter of circle is equal to that of square, then the ratio of their areas is, काहीच टेंशन नहीं होना, perimeter of circle का perimeter is equal to, perimeter of circle मैं ऐसे लिख देता हूँ, perimeter of circle is equal to that of square is equal to perimeter of square। परफेक्ट चलेगा। perimeter of circle क्या होता है 2πr, perimeter of square क्या होता है 4a। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, कहीं टेंशन नहीं होगा, यहां से तुमको एक रिलेशन मिल जाएगा, उतना रिलेशन लेके चलो आगे बस 2a चलेगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया भाई πr/2, ये मिल गया a का वैल्यू। अब उन्होंने रेशियो पूछा है कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल और रेशियो पूछा है, इसीलिए अपन क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कहीं टेंशन नहीं होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बाबा πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। सो πr² ऐसे रखो, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आर स्क्वायर कटा, आर स्क्वायर कटा, एक पाई कटा, 4 ऊपर चला गया, आंसर इज 4:पाई, आंसर इज 4:पाई। लेकिन यहाँ पे पाई है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं, पाई की वैल्यू डाल दो, 4/पाई मतलब 22/7, तो 7 को ऊपर लेके जाओ। सो 4 into 7/22, 2 2 जा 2 11 जा, 7 2 जा 14/11। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, है ना सर 14/11। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, वेट 14/11 भी है और 11/14 भी है। क्वेश्चन देखो क्या है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। पहले क्या पूछा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल हम लेंगे, और हमने पहले क्या लिया एरिया ऑफ सर्कल ही लिया है। सो एरिया ऑफ सर्कल अगर पहले ले तो ऊपर क्या आ गया 14, तो पहले क्या आ गया 14, तो आंसर इज बी। समझे, अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू, चलो वंडरफुली डन, बेस्ट। सो ये थे आज के 15 एग्जांपल्स। आई होप आपने एग्जांपल्स बहुत एंजॉय किए होंगे। रिपोर्ट देना मत भूलना, देखे तो सही कि मैंने जो लास्ट 2 लेक्चर पढ़ा है आपको उसका कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ, राइट। सो आई हैव टॉट यू दोस 2 लेक्चर्स, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। वो जानने के बाद आप कितने एग्जांपल इसमें से सॉल्व कर पाए खुद से, ठीक है, चलेगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय, जय हिंद।